वेलकम टू एग्जाम वीर। हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कर रहे हैं और अपना टॉपिक जो चल रहा है 15वीं और 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन, और इसके अंतर्गत हम लोग इस समय कर रहे हैं सूफी आंदोलन। तो सूफी आंदोलन के जो क्वेश्चन हैं किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो आइए हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। तो आज का ये पहला प्रश्न ये है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत क्या है। तो इसमें कहते हैं कि ये ऑप्शन देखिए क्या है ये कि सूफ मतलब ऊन, सूफ शब्द से हुई है। सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ शब्द से हुई है, क्योंकि सूफी लोग जो है ऊनी कंबल या इसको लवादा कहते थे, उसको ओढ़ते थे। तो ये ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। इस अगला क्वेश्चन इसी में करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं कि सूफियों के बारे में असत्य कथन क्या है। देखिए ये सूफियों के बारे में असत्य कथन ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें बताना है कि असत्य कथन क्या है। देखिए पहला क्या है, उन्होंने उलेमा को चुनौती देते हुए उनके महत्व को नकारा। ठीक है, ये भी सही है, ये ऑप्शन सही माना जाएगा। बी में देखते हैं, इनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जा सकती है। बिल्कुल सही, क्योंकि चिश्ती संप्रदाय जो था वो संगीत को बहुत ही महत्व देता था। सी ऑप्शन है इसमें कि सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे। ये भी सही है। डी ऑप्शन क्या है, इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। ये सही नहीं, यानी कि जो सूफियों के बारे में सत्य कथन, ये डी गलत कथन है। अगला इसी में हम लोग करते क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। हिंदी खड़ी बोली का जनक जो कहा जाता है, ऑप्शन क्या है इसमें। देखिए ये ऑप्शन जो है ये अमीर खुसरो, ये ऑप्शन अमीर खुसरो को माना जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि किस सूफी ने खुद को अनहलक कहा था। और अनहलक मतलब क्या होता है, मैं ईश्वर हूँ, या कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ के समान था। तो जिस कारण से उसे फांसी पर लटका दिया गया था, किस सूफी संत ने खुद को अनहलक कहा जिसके कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया था। तो ये थे मंसूर अल हज्जाज। बी ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का मार्ग है। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। तो यह आपका था मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को संगीत में अधिक विश्वास था। अगला है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था। तो भारत में चिश्ती सिलसिले को जो स्थापित किया था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि सूफी सिलसिला मतलब संप्रदाय मूलतः संबंधित था किस धर्म से संबंधित था। तो सूफी सिलसिला या समुदाय मूलतः संबंधित है इस्लाम से, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन कहा जाता है सूफी आंदोलन था, एक रहस्यवादी आंदोलन था। हम लोग अगला क्वेश्चन इसी में करते हैं। ये देखिए ये दी गई है, सूफी सिलसिला एक तरफ दिया गया है और सूची 2 में संस्थापक भारत में, यानी कि सूफी सिलसिलों की स्थापना भारत में की थी। आपस में इनका मिलान करना है। तो मिलान करने में देखते हम लोग हैं कि सूरावर्दी के संस्थापक कौन थे। सूरावर्दी सिलसिला के संस्थापक थे शेख बहाउद्दीन जाकरिया। अगला इसमें कहते हैं फिरदौसी सिलसिले की स्थापना की थी बदरुद्दीन समरकंदी ने स्थापना की थी। और कादरी सिलसिले की स्थापना की थी मोहम्मद गौस जिलानी ने, यानी कि सी का 3। और नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना की थी ख्वाजा बाकी बिल्ला, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। इस तरह से ए ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन में देखिए कहते हैं कि भारत में किस सूफी सिलसिलों को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली थी। भारत में जितने भी सूफी सिलसिले हुए इसमें सर्वाधिक जो लोकप्रिय था वो चिश्ती सिलसिला था, जिसकी स्थापना भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी कौन थे। जो फिरदौसी सिलसिला था उसके सर्वप्रथम जो सूफी संत थे उनका नाम क्या था, ये बताइए आप। देखिए इसमें डी ऑप्शन देखिए सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम अहया मनेरी, डी ऑप्शन सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिलों को अपनाया था। तो दारा सिकोह ने जो अपनाया था कादरी सिलसिले को अपनाया था। डी ऑप्शन सही माना जाएगा। देखिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन में सूची 1 और सूची दी गई है, इसको आपको सुमेलित करना है और सुमेलित करके आपको सही आंसर बताना है। देखिए पीर, ये कहते पीर कहें या शेख कहें या मुर्शिद, इसका मतलब क्या था। इसका मतलब जो था ये गुरु या मार्गदर्शक। पीर कहें या शेख कहें या मुर्शिद मतलब गुरु, ए का 2 माना जाएगा। और मुरीद का मतलब क्या था, शिष्य कहते थे। और खलीफा का मतलब क्या था, खलीफा का मतलब था सूफी मत का अनुपालक।
देखिए ये था आपका सी, कहते हैं सी खलीफा का मतलब था, खलीफा का मतलब था ये सूफी मत का अनुपालक, और खानकाह डी में जो होगा ये सूफी संतों का निवास स्थल। खनकाह ऐसी जगह थी जहाँ पर सूफी संत लोग निवास करते थे, उनको खनकाह कहा जाता था। तो इस तरह से इसका सही आंसर ए होगा। ठीक है, ये देखिए ए माना जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन में कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं है, कौन संत नहीं चिश्ती सिलसिला का नहीं है। ये देखिए कुतुबुद्दीन बतरकाकी ये तो थे, शेख हमीदुद्दीन नागौरी ये भी थे, बाबा फरीद ये भी थे। देखिए शेख बहाउद्दीन जाकरिया ये सूफी संत जो थे चिश्ती सिलसिला को बिलोंग नहीं करते थे, यानी कि आपका आंसर इसमें डी होगा। क्या होगा इसमें, इसमें यह 14 क्वेश्चन नंबर है, चिश्ती सिलसिले का नहीं था। कौन नहीं था, शेख बहाउद्दीन जाकरिया, डी ऑप्शन सही होगा। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग ए दहलवी, यानी कि चिराग ए दहलवी दिल्ली का दीपक मतलब कहा जाता था। चिराग ए दहलवी किसको कहते थे, तो ये एक थे शेख नासिरुद्दीन। शेख नासिरुद्दीन जो थे, शेख नासिरुद्दीन जो थे इनको चिराग ए दहलवी कहा जाता था। चिराग ए दहलवी मतलब दिल्ली का दीपक, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही होगा। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में किस सुल्तान से, निम्नलिखित में किस सुल्तान से निज़ामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। किस सुल्तान से निज़ामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था, तो किसने किया था, जलालुद्दीन फिरोज खलजी। ए ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही माना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित सूफी सिलसिले, सिलसिले मतलब संप्रदाय में कौन संगीत के विरोधी था। संगीत का विरोधी कौन सिलसिला था, जितने भी सूफी सिलसिले हुए हैं तो संगीत का विरोधी नक्शबंदी। नक्शबंदी जो सूफी सिलसिला था वो संगीत को पसंद नहीं करते थे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। देखिए इसका आपको सही बताना है, तो एक सिर्र अकबर, सिर्र अकबर के नाम से अनुवाद किया था। दारा शिकोह ने सिर्र अकबर के नाम से उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। डी बिल्कुल सही माना जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला में ये कहते हैं कि निम्नलिखित में कौन कौन सूफी थे, कौन कौन सूफी थे। ये जो थे आपका रहीम, निज़ामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, रस खान, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए रहीम जो थे वो सूफी संत तो थे नहीं, निज़ामुद्दीन औलिया थे यानी कि 2 सही है, मोइनुद्दीन चिश्ती ये भी थे, और रस खान नहीं थे। तो इस तरह का आपका या सही होगा इसमें सी, यानी 2 और 3। 2 मतलब निज़ामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे सूफी सिलसिले के थे। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि सूफिया कलाम, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, इसकी विशेषता क्या थी। सूफिया कलाम क्या है, एक प्रकार के भक्ति संगीत है, इसकी विशेषता थी है कश्मीर की। ठीक है, बी ऑप्शन सी होगा, कश्मीर की। सूफिया कलाम जो थी कश्मीर का संगीत था। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे। किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे, ये उस समय राजस्थान में शासन जो था पृथ्वीराज चौहान का शासन था, तब उस समय राजस्थान में आए थे। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे। जो सूफी संत थे सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे, जो सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहाँ है, फतेहपुर सीकरी आगरा के पास में स्थित जगह है, वहाँ पर ये रहते थे। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन में कहते हैं कि वदहत उल शुहूद मतलब क्या होता है, भारत के द्वैत जैसा जो था वदहत उल शुहूद सिद्धांत का समर्थक सूफी, जिसे मुजहिद मतलब क्या था, धर्म सुधारक भी कहा जाता था, और जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया था कि वे पाखंडी हैं, और यह दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम 3 खलीफाओं में से भी आगे हैं। या कौन था, तो वो थे शेख अहमद फारूक सरहिंदी ये थे। ये ऑप्शन सही माना जाएगा इसका, ए ऑप्शन इसका जो था ए ऑप्शन सही माना जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन थे। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन थे, शेख बहाउद्दीन जाकरिया। जो शेख बहाउद्दीन जाकरिया थे सबसे धनी संत थे, शेख बहाउद्दीन जाकरिया, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है किस सूफी को बख्तियार काकी कहा गया है।
किस सूफी को बख्तियार काकी का मतलब होता है भाग्यवान रोटियों वाला, भाग्यवान रोटी वाला बख्तियार काकी कहते थे। तो ये थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन ऐबक। ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार काकी भी कहा जाता था। अगला हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि किस सूफी संत को सुल्तान ए तरीकिन की उपाधि मिली थी। सुल्तान ए तरीकिन का मतलब होता है सन्यासियों के सुल्तान। सुल्तान ए तारिकिन जो उपाधि का मतलब होता है सन्यासियों के सुल्तान। तो किसको कहा जाता था? एक है, इसमें बी लिखिए, शेख हमीदुद्दीन नागौरी को सुल्तान ए तारिकिन भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है शेख फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर या इनको कहते हैं शेख फरीद या बाबा फरीद भी कहते थे, कि गतिविधियों का क्षेत्र कौन था। मतलब कहने का मतलब है बाबा फरीद जो थे, बाबा फरीद कहाँ पर रहते थे? बाबा फरीद गतिविधियों का केंद्र जो था वो हांसी और अजोधन जो क्षेत्र था उसी क्षेत्र में बाबा फरीद रहते थे। और बाबा फरीद को मूलतः कहते थे शेख फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के नाम से इनको जाना जाता था, लेकिन लोकप्रिय नाम था क्या था? बाबा फरीद। ठीक है, अगला हम लोग करते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? तो पहला लेखक जो था अमीर खुसरो, ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है किसी सूफी को महबूब ए इलाही कहा जाता था। किस सूफी संत को महबूब इलाही कहते थे? और महबूब इलाही का मतलब होता है अल्लाह के प्रिय। महबूब इलाही का मतलब होता है अल्लाह के प्रिय। तो महबूब इलाही के नाम से किसको जानते थे? महबूब इलाही के नाम जानते थे शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया थे, उनको कहते थे महबूब ए इलाही। क्या कहते थे? महबूब ए इलाही। कौन था? शेख निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस सूफी संत ने कहा था हनूज दिल्ली दूर अस्त मतलब दिल्ली अभी दूर है, किसने कहा था? जो ये कहा था आपके शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव जो रखने वाला था शेख बुरहानुद्दीन गरीब। ए ऑप्शन, शेख बुरहानुद्दीन जो गरीब थे उन्होंने दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है मिराज उल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता कौन थे? तो ये थे आपके सैयद मोहम्मद गेशु दराज। डी ऑप्शन, सैयद मोहम्मद गेशु दराज, इनको कहते हैं बंदा नवाज भी कहते थे। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम यानी कि सलीम मतलब जहांगीर का जन्म हुआ था वह कौन था? वो जो था वो शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन कर देखिए हमारा ये है कि अगला क्वेश्चन ये है कि चिश्ती सिलसिला एवं सुहरावर्दी सिलसिला में तुलना के संदर्भ में क्या क्या सही है? जो चिश्ती सिलसिला था और सुहरावर्दी सिलसिला अगर आपस में तुलना करें कि जिनमें कौन कौन से कथन इसमें सही माने जाएंगे, तो इसमें जो सही माने जाएंगे आपके देखिए ये कौन से माने जाएंगे कि ये देखिए कि चिश्ती मतलब समा मतलब क्या? संगीत सभा एवं रक्स यानी नृत्य में विश्वास करते थे, जबकि सुहरावर्दी नहीं करते थे। बिल्कुल सही है। चिश्ती राजकीय संरक्षण प्राप्त था। चिश्ती सिलसिले को राजकीय संरक्षण प्राप्त व धन संचय विश्वास करते थे, जबकि सुहरावर्दी विश्वास नहीं करते थे। बिल्कुल सही है, अभी है। सी है कहते हैं कि चिश्ती राजनीतिक प्रचलन से दूर रहते थे, जबकि सुहरावर्दी राजनीतिक मसले में पर्याप्त दिलचस्पी रखते थे। ये भी सही है। अगला है चिश्ती हिंदू व मुस्लिम दोनों समाज में लोकप्रिय हुए, जबकि सुहरावर्दी केवल मुस्लिम समाज में लोकप्रिय हुआ था। ये भी सही है देखिए। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन सही होगा कौन सा होगा? जो इसका ऑप्शन आपका सही होगा ये ऑप्शन आपका होगा सी सही होगा। 1 2 3 4 सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन करिए अब। अगला क्वेश्चन जो कहते हैं कि किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने जिसे शेखुल इस्लाम की उपाधि थी? दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेखुल इस्लाम की उपाधि थी? तो शेखुल इस्लाम जो कहा जाता था शेख बहाउद्दीन जाकरिया को हम लोग कहते थे शेख उल इस्लाम कहते थे, शेख उल इस्लाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? मुख्य केंद्र बिहार किसका था? वो था फिरदौसी। जो फिरदौसी सिलसिला था उसी गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरफुद्दीन अहमद
सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम यहिया मनेरी का कार्यक्षेत्र क्या था, कहाँ थे भाई का कार्यक्षेत्र? तो इनका कार्य जो था बिहार शरीफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फारसी में रचित मजउल बहरीन यानी कि मजउल बहरीन मतलब क्या होता है? दो समुद्रों का संगम, जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन किया गया है कि रचयिता कौन थे? इसके रचयिता थे दारा सिकोह, यानी कि दारा सिकोह की रचयिता दारा सिकोह रचना की थी मजउल बहरीन की नामक ग्रंथ की उन्होंने रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था? किसने किया था? किसने किया था? तो ये था दारा सिकोह। दारा सिकोह ने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए है भैया। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बताते थे और उसे रंगों से भरते थे? तो ये था आपका नक्शबंदी सिलसिला, ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी था? किसमें था? ये था नक्शबंदी सिलसिले को औरंगजेब ने अपनाया था। अगला क्वेश्चन वो करते हैं कि निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? निम्नलिखित में किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख उल हिंद की पदवी जो मिली थी शेख सलीम चिश्ती को। शेख जो सलीम चिश्ती थे उनको उपाधि मिली थी। हम लोग अगला क्वेश्चन देखिए हैं, कहते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म का चयन करना है। कौन सा? बाकी समेत है, एक इसमें जो गलत है उसमें उसको बताना है। तो ये कहते हैं, देखिए चिश्ती क्या था? दिल्ली और दुआब में थी, बिल्कुल सही है। सुहरावर्दी क्या थे? सिंध में, सही है। औलिया कहते हैं मध्य प्रदेश में, देखिए औलिया मध्य प्रदेश में नहीं थे, सी गलत है। और फिरदौसी बिहार में, बिल्कुल सही। अगला हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कहते हैं कि मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे, ये बताना आपको है। तो ये कहते थे, डी देखिए हो जाएगा कि ध्यान साधना और श्वास नियम, ये भी सही है। एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, ये भी सही है। श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्मादपन करने के लिए पवित्र गीतों का गायन, ये भी करते थे। यानी कि 1 2 3 सही आपने ऑप्शन होगा इसमें डी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए हैं जो सूफी आंदोलन से संबंधित हैं, और ये 15वीं और 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन का एक भाग था। ये सभी प्रकार के परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करवाएं और